आज जो हम पढ़ने वाले हैं तो उसके अंदर आएगा एलर्जी। ठीक है, तो मेरे पास एलर्जी जो होता है, देखो मुझे एक बात बताओ, एलर्जी में बेसिकली होता क्या है, तुम्हारा इम्यून सिस्टम को ज्यादा ही रिस्पॉन्स कर देता है एक छोटी सी चीज पे भी, राइट? जैसे मान लो धूल मिट्टी आई तो किसी को एलर्जी हो गई, किसी ने स्मेल करी तो उससे एलर्जी हो गई, राइट? इजंट इट? भाई ऐसा यस होता है या नहीं होता है? तो होता है सर। एकदम से ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए गंदी सी, जैसे मान लो तुम किसी गार्डन में चले गए, जैसे मान लो किसी ने तुम्हें फूल दिया अच्छा वाला, ठीक है, और किसी ने तुम्हें फूल दिया, मतलब फ्रेंड्स भी देती है, नन्ना सुकृति को दे दिया मान लो, तो एलर्जी से क्या होता है, चीख नहीं आ जाती है, रैशेस से बन जाते हैं, राइट, बॉडी पे? यस सर। तो ये, और किसी ने छींक मार दी मान लो, ठीक है, तो ये सब बहुत वाटरी वाटरी आईज हो जाती हैं, तो एलर्जी में रेड रेड स्पॉट्स बन जाते हैं, ठीक है ना? तो ये इसी को बोलते हैं हम एलर्जी। कभी कभी दवाई किसी को एलर्जी कर जाती है कि एलर्जी हो गई है, देख रहे हो इस टाइप के निशान? कहाँ सर? क्या दिख नहीं हमें नहीं रहा? दिख रहे। हाँ अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। दिख रहा ठीक है, तो इस टाइप के देखो वो छींक मार रही है प्यारी प्यारी बच्ची, ठीक है है। सर? और ये इस तरीके से जो है, ये तो मतलब इस तरीके से मेरे पास ये एलर्जी हो जाती है हाथों में पैरों में, ठीक है भाई? तो ये इस तरीके से एलर्जी हमें देखने को मिलती है। तो ये क्या होता है, तुम्हारा इम्यून सिस्टम को ज्यादा ही रिएक्ट, मतलब ज्यादा ही तगड़ा वाला, रिस्पॉन्ड कर देता है। हाँ, रिस्पॉन्ड कर देता है। तो वो एक तरह से ज्यादा ही हाइपर एक्टिव हो गया है या फिर नहीं हो पाया है, ज्यादा हाइपर ही एक्टिव। हाइपर एक्टिव हो गया, तो इसका सर मतलब आज जो टेस्ट होगा मतलब संडे को, वो जेनेटिक्स में तो दो दो चैप्टर्स आते हैं ना, दोनों तो आएंगे, दोनों होगा सर सर अभी दोनों। दोनों क्या का था, मतलब। सिक्स का चैप्टर तो 6 का ले लो, चैप्टर 5 का तो हो गया हाँ था ना। अच्छा, हो चुका है? हाँ हो चुका हाँ। है सर। चलो फिर 6 कर लेंगे फिर, ठीक है? ठीक थैंक है यू। ठीक सर, है, रिटर्न ठीक होगा है। या एमसीक्यू? एमसीक्यू, एमसीक्यू। ओके ठीक सर। है, तो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हमारे पास आ जाती है, राइट? तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम, राइट? तो तुम्हारा इम्यून सिस्टम को जरा सी बात, जैसा कुछ बच्चे होते हैं ना, जरा सी उसको बोलते चल बदतमीज, तो वो एकदम भड़क जाते हैं कि क्या बोला तूने, अरे भाई क्या यही तो बोला है, तो ये तो आपस में बोलते रहते हैं। तो वो ज्यादा ही हाइपर रिएक्ट कर रहा है जरा सी बात पे ही, ठीक है? तो जैसे कभी कभी पहले होता था, तो मान लो उन्होंने कुछ बोल दिया, तो सुकृति ने मान लो एकदम ज्यादा ही रिएक्शन कर दिया कि जितनी मैं सुनती हूँ उतनी, उतना उसके बाद नहीं सुनती हूँ। अरे सर। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, मतलब मैं क्या याद बता रहा दिला हूँ। दिया। मैंने, ये तो हमारी सेक्रेटरी ने रिकॉर्डिंग कर ली थी तो इसलिए वो मेरे पास है, ठीक है? तो सर्टेन बहुत किसी ही भी एंटी अच्छा सेक्रेटरी तो जी आपका। सर्टेन एंटीजन की, जब वो ये वहां पे बैठी हुई थी सोफे पे और ये सर चेयर सर पे सर। नहीं सर, सोफे पे नहीं थी। ठीक है, तो ये एजेंट होते हैं, तो फाइनली इससे क्या हो जाता है, ये सब चीजें हो जाती हैं। जैसे मान लो कुत्ते के डैंड्रफ हो रखा है, या कुत्ते के अंदर डैंडर कुछ भी है ऐसा, अगर तुम उसे खिला रहे हो, अगर वो तुम्हारे नोज में चला गया या बॉडी पर स्ट्रेच हो गया, तो ये सब चीजें हो जाएंगी ना तुम्हें, यस एलर्जी। सर। तो यस ये सर। एलर्जी हो सकती है डस्ट माइट से, मान लो किसी ने धूल मिट्टी उड़ा दी, ठीक है, या मान लो किसी ने पॉलन ग्रेन इनहेल कर लिए, ठीक है, तो पॉलन ग्रेन आ रखे हैं फ्लावर से, ऐसी एनिमल का डैंड्रफ है, ठीक है? तो ये सब चीजें अगर आ जाएंगी तो फिर क्या हो जाएगा, तो तुमको भी एलर्जी। एलर्जी हो जाएगी, ठीक है? मैंने तुम्हें एक चीज एलर्जी। बताई थी कि ये जो हाइपर सेंसिटिव एक्टिव हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, तो ये पर्टिकुलर किसी के अगेंस्ट निकलती है, वो क्या चीज थी याद है? तो मैंने बताया था ये, इसके खिलाफ एक एंटीबॉडी बनती है आईजीई, याद आया? मैंने 5 एंटीबॉडीज लिखवाई थी, यस सर याद आ ठीक गया। है? तो एक एंटीबॉडी ई का मैंने बताया था एलर्जी, तो एंटीबॉडीज जो निकलती है इसको ठीक करने के लिए वो होती है इम्यूनोग्लोबिन ई, आईजीई, ठीक है? और इसमें क्या क्या सिम्टम होंगे एलर्जी में? इचिंग। हाँ, तो एलर्जी में होते हैं स्नीजिंग, किसी ने मान लो छींक मार दी, हाँ। ठीक है, स्नीजिंग हो गया मान लो किसी को, या मान लो ऐसा भी होता है बहुत लोगों को वाटरी वाटरी आईज हो जाती है, राइट? किसी की आंखों में यस पानी सर। पानी रेड सा, आइज। जैसे अभी तुमने देखा रैशेस, हाँ। रैशेस हो जाते हैं, राइट? ऐसी किसी की रनिंग नोज हो जाती है, राइट? तो इस तरीके से ये सब चीजें रहती हैं, और किसी को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग भी हो सकती है। तो ये सब इसके सिम्टम्स हैं। देखो ये सब सिम्टम क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में ना बहुत सारा क्या निकलता रहता है, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन निकलता है। तो ये सब सिम्टम क्यों निकलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या निकल जाता है, बिकॉज ऑफ, तो हमारी बॉडी में दो चीजें निकलती हैं, एक निकलता है हिस्टामिन, हिस्टामिन, और एक निकलता है सेरोटोनिन। तो हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन की वजह से ये सब हमारी बॉडी में ये सब सिम्टम में शो होते हैं। तो अब अगर तुम डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या कहेगा कि हमें हिस्टामिन के अमाउंट को कम करना है, तो फिर हिस्टामिन के अमाउंट को कम करना है, तो इसलिए तुम्हें क्या डॉक्टर सजेस्ट करता है फिर, तो डॉक्टर तुम्हें सजेस्ट करता है एंटी हिस्टामिन, ठीक है? तो फिर डॉक्टर तुम्हें सजेस्ट करेगा एंटी हिस्टामाइन,
और एड्रेनालाइन भी कर सकता है, स्टेरॉइड भी कर सकता है, कुछ बहुत सारी दवाइयां होती हैं। तो एंटी हिस्टामिन, और अगर डॉक्टर तुम्हें स्टेरॉइड्स देगा कुछ, तो उससे क्या होगा, उससे तुम्हारे ये सब सिम्टम क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इट दीज देखो भाई, हिस्टामिन तुम्हारी बॉडी में नेचुरली निकला, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो अगर अब Yes, sir. हिस्टामिन को कम करने के लिए तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, एंटी हिस्टामिन। तो ये सब सिम्टम्स कम हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? हो जाएगा। तो अच्छी बात है। तो इसका मतलब अगर तुम्हें एलर्जी हो गई तो डॉक्टर तुम्हें कैसी दवाइयां देगा, एंटी हिस्टामिन वाली। ठीक है, जो क्विकली तुम्हें क्या करेंगे, इन सिम्टम्स से रिड्यूस करेंगे। अनन्या, कोई डाउट हो रहा है क्या तुम्हें? सर वो गुस्सा है आप। नो सर। अनन्या, रो तो नहीं रही हो तुम? नहीं क्या सर। हो गया ओके, सर? क्या हुआ अनन्या, तुम इतनी शांत कुछ कैसे हो? बोल भी नहीं रही। रक्षाबंधन में गिफ्ट नहीं मिला क्या? यस, तो अब जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास ऑटो इम्यूनिटी। देखो, अब जैसे कि मैंने तुम्हें एक चीज बताई भी थी कि कुछ कुछ डिजीज ऐसी होती है ना, जैसे मान लो तुम्हारी बॉडी तुम्हारे ही खिलाफ काम करने लग जाए, वो यही भूल जाए कि तुम्हारे सेल कौन से हैं, दूसरे के सेल कौन से हैं। तो फिर उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यूनिटी, राइट। तो ऑटो इम्यूनिटी का मतलब, ऑटो इम्यूनिटी तुम्हारी ही सेल, तुम्हारी इम्यूनिटी तुम्हारी सेल्स पे अटैक मार रही है। तो क्या ये अच्छी बात है? नो सर। तो अगर तुम्हारे सेल ही अपने ट्रैक से ऑफ हो जाए और वो अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय करने लग जाए, तो ये तो बहुत ही बुरी बात हो जाएगी, राइट। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मेमोरी का लॉस हो गया है। तो दोज डिसऑर्डर, कुछ ऐसी डिजीज भी हो जाती हैं किसी को, जिसमें हम अपने ही सेल्स को पहचानना भूल जाते हैं। ठीक है, मान लो तुम अपने ही घर के लोगों को अपना दुश्मन समझ बैठो, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। सो वी कैन से दीज डिसऑर्डर कॉज्ड व्हेन द बॉडीज इम्यून सिस्टम, जब अपनी ही बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, गोज ऑफ द ट्रैक, गोज ऑफ द ट्रैक, अपनी ही बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने ट्रैक से ऑफ हो जाएगा, हट जाएगा, एंड इट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग इट्स ओन सेल, राइट। वो क्या करने Yes, लग sir. जाएगा, इट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग, अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा। कैन आई से इट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग सेल्फ सेल्स, सेल्फ सेल्स एंड द मॉलिक्यूल। वो अपने ही सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स को क्या करने लग जाएगा, डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी। यस और नो पीपल? Yes, sir. ठीक है, तो अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं, तो देखो मैं दिखाऊंगा। जैसे तूने देखो, कुछ लोगों के हाथ हाथ पैर टेढ़े मेढ़े से हो जाते हैं, कुछ लोगों के Yes, यहाँ sir. पे एक बटरफ्लाई से बन जाती है, रेड रेड कलर की। ठीक है, ऐसे रेड रेड दिखा दूंगा अभी मैं पिक्चर। तो हमारे पास बहुत सारी डिजीज होती है, तो एक का नाम है हैसीमेटोस, हैशीमोटोस। किसी किसी के देखा, किसी का गला एकदम मोटा सा हो जाता है, मोटा सा हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हैशीमेटोस थायराइडिज्म, हैशीमेटोस थायराइडाइटिस भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसी मेरे पास क्या होता है, सिस्टेमिक ल्यूपस, जैसे मैंने बताया बटरफ्लाई जैसा, सिस्टेमिक ल्यूपस। ऐसे मेरे पास क्या होता है, हाथ पे टेढ़े मेढ़े ऐसे कुछ भी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेमेटॉइड आर्थराइटिस, रेमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, Yes, sir. तो मैं एक बार दिखा देता हूँ कि एक्चुअली में दिखते कैसे हैं। तो एक है हमारे पास रेमेटॉइड आर्थराइटिस, राइट। तो इसमें मैंने क्या बताया कि क्या हो जाता है, हाथ पैर, उल्टे सीधे हो जाते हैं। यस एग्जैक्टली। तो मैं एक बार, तुम उल्टे सीधे मतलब टेढ़े मेढ़े, ये देख रहे टेढ़े हो? मेढ़े। अर्थराइटिस, अच्छा हाँ वो तो मुझे पता है। विदुषी कह रही है, ऐसा तो मेरे पास पहले से ही है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ठीक है, ऐसे जो ये हाथ देख मेरे रहे हो, घर में बहुत लोग, हाँ, क्या सही है इसलिए? मतलब मेरी फैमिली, मतलब मम्मी लोगों को नहीं, अच्छा अच्छा, मेरे रिलेटिव्स ठीक है में। ठीक है ठीक है। तो ये इस तरीके से, ये क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ही तो कॉमन भी है वैसे, हो जाता है। तो ये अपने ही सेल्स जब डिस्ट्रॉय करने लग जाएंगे, तो ये सब क्या है हमारे पास, देख रहे हो? यस तो ऐसी मैंने क्या बताया तुमको, सिस्टेमिक ल्यूपस बताया, राइट। तो मैंने क्या बताया सिस्टेमिक ल्यूपस में, कि एक बटरफ्लाई बन जाती है मुंह पे, राइट। Yes, sir. तो ये अच्छी बात नहीं है, एक बच्चा कह रहा है, ओ वाओ बटरफ्लाई, आई लव बटरफ्लाई। Makeup. नहीं, फ्री ऐसा नहीं। टैटू। तो ये देख रहे हो, देखो इसके चेहरे पे देखो, थोड़ा ये थोड़ा बटर, बटरफ्लाई पे हाँ मतलब कितनी बड़ी। बटरफ्लाई बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये रेड रेड पूरा बन जाता है, देख रहे हो इसके चेहरे पे, ये देखो ये बटरफ्लाई जैसा। वैसे बटरफ्लाई बोलना नहीं चाहिए, बट ठीक है, बोलते हैं ऐसे बटरफ्लाई जैसा। ये देख रहे हो, ये बेचारी बच्ची, सिस्टेमिक ल्यूपस। ठीक है, ये वाला देखो, नीचे वाला तो और भी बुरी हालत में है। ठीक है, तो ये इस तरीके के जो है, ये क्या होता है हमारे पास, सिस्टेमिक ल्यूपस।
वो अपने ही सेल को ऐसे खराब करने लग जाता है. Is that clear everybody? Yes, sir. तो this is what? This is a systemic lupus. ऐसी मैंने बताया कि हैसीमेटोस थायराइडिज्म, राइट? Yes, sir. तो हैसीमेटोस थायराइडिज्म में मैंने क्या बताया? ओ सॉरी, थायराइडिज्म मैं बोल देता हूँ, थायरोडाइटिस होता है. थायरोडाइटिस, ठीक है. देख रहे हो गला फूल गया एकदम से, ये देखो इधर देखो, गॉइटर जैसा, ये देखो, हाँ वही तो है। ठीक है. तो ये भी क्या है, इनके अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा, तो इस टाइप की सिचुएशन हो जाती है, ठीक है. तो ये ऐसे स्वेलिंग आ जाती है गले के अंदर. याद रहेगा भाई प्यारे प्यारे बच्चों. Yes sir. Yes, sir. तो ये Sir, Zoom update हुआ है ना? क्या? Zoom update हुआ है ना? आई गेस सो. हाँ अपडेट हुआ, पता नहीं उसमें बहुत सारी चीजें आने लगी. देखो सीरियसली? मैं क्या क्या भेज सकती हूँ सर. अब आप क्या क्या भेज सकते हो? कुछ नहीं आ रहा क्या आपके पास? नहीं अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. सर वो एक जलाओ. बार वो वाली स्लाइड दिखाना जिसमें ये एग्जांपल थे ये हाँ ऑटोइम्यूनिटी. मैंने भी नहीं लिखा. yes sure, why not. So we have the Hashimoto's thyroiditis, systemic lupus, and the last is the rheumatoid arthritis. So we have total 3 type of diseases which comes under autoimmunity, and in this our cells start destroying our own cell, and this is very pathetic situation. सर मुझे भी सिखा देना ये एक्सेंट प्लीज Oh, सर. I don't have this kind of accent. I'm sorry for that. It's just my secretary. Okay, so guys, I hope it's clear to you autoimmunity. Ananya, can you hear my voice? Why are you so upset? कुछ नहीं सर, ठीक हूँ. Aren't you enjoying the life? I am enjoying sir. But it doesn't seem so. It's okay sir. It's okay. Okay. कुछ फैमिली प्रॉब्लम? नहीं मॉम ने सर. पिटाई करी है या डैड ने नहीं सर. या छोटे भाई से लड़ाई हुई है? नहीं सर. दोस्ती दोस्ती तुम्हारी फ्रेंड वापस चली गई है कहीं पे? नहीं सर. वो वाली दोस्ती थी ना तुम्हारी, एक जो बाहर के चली गई थी 11th क्लास में, तुम बता रही थी कि वो बाहर चली गई और मैं बहुत रोई थी. मुझे सब याद रहता है. हाँ सर. थी ना एक फ्रेंड जो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी जो बाहर चली गई? हाँ सर. ये क्या कौन सी हुआ? बेस्ट फ्रेंड है, इसका तो मुझे भी नहीं पता. मुझे सब याद रहता है, वो सब बताया था उसने. हाँ ठीक है भाई, तो ये कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट. तुम भी चली जाना. क्या तू मेरे को छोड़ गई, मैं तुझे छोड़ के चली गई? ठीक है, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट. ठीक है. हाँ भाई, ओके सर. किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे यार इतने अफसर कोई कैसे रह सकता है? सर आपने येलो जोन में डाला तभी इसका मूड ऑफ है. अरे अभी तुम्हारा तो टेस्ट ही नहीं हुआ ना. एक सेकेंड. So guys, today we are going to start our very important topic, drug abuse. तो ड्रग एब्यूज में देखो हमारे पास मेन मीनिंग क्या है कि जैसे तुम कोई भी चीजों का इनटेक करते हो जो कि तुम्हारे लिए हार्मफुल है, नशेबाजी जैसे बोलते हैं ना, जैसे लोग नशीली चीजों का यूज करते हैं, जैसे ओपोइड्स हो गया, कैनाबिनॉइड्स हो गया, कोका एल्कलॉइड हो गया, ऐसे बार्बिट्रॉइड्स हो गया. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मार्केट के अंदर. एलएसडी का नाम सुना होगा आई गेस, संजय के मूवी के अंदर था, जिसको ऐसे नोज के थ्रू उसने ले रखा है ऐसे ऐसे करके, उसने तो वाइट सारे पाउडर. ड्रग्स ले रखा है एक ही बार में. हाँ सर एलएसडी सुना था. तो एलएसडी काफी फेमस होता है. ठीक है, एलएसडी पार्टीज वार्टीज में भी, जो वैसी पार्टीज होती हैं, रेस पार्टीज जो होती हैं, तो मुंबई में तो बहुत ही होती है. ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं ड्रग एब्यूज के अंदर. ठीक है, तो काइंड्स ऑफ ड्रग, ये देखो ये वाला पोर्शन लास्ट है इस चैप्टर का, ये डिजीज और इससे थोड़ा हटके है, लेकिन इससे हेल्थ खराब होती है इसलिए इस टॉपिक को इसमें जोड़ा गया है. ठीक है, तो कहना ही से तो जो ड्रग्स का सेवन किया जाता है, जो नशीले होते हैं, जिसमें नशा होता है, राइट, तो उन चीजों की बात चल रही है. तो सबसे पहला हमारे पास होता है ओपोइड्स. ठीक है, एपोइड्स का नाम सुना होगा आई गेस तुम लोगों ने. एक ऐसी ड्रग जो कि तुम देखो तुम्हारी बॉडी के अंदर ना एक अपोइड्स रिसेप्टर होती है. ठीक है, एक ऐसी ड्रग जो हमारी किस रिसेप्टर के साथ वर्क करती है, ऐसी कौन सी देखो ये सब चीजें नशा क्यों होता है, क्योंकि ये रिसेप्टर पे चीजें अटैच हो जाती हैं, केमिकल्स. तो एक ऐसी ड्रग जो कि तुम्हारे अपोइड रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाएगी. ठीक है, और ये अपोइड रिसेप्टर कहाँ पे होती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. तो ये सीएनएस के ऑपोइड, सीएनएस का मतलब क्या होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो तुम्हारी बॉडी को पूरा कंट्रोल करता है, राइट. यस सर. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अगर अपोइड रिसेप्टर पे कोई भी केमिकल, कोई भी ड्रग अगर अटैच करेगा तो फिर वो क्या बन जाएगा? अपोइड्स आ जाएगा, राइट. तो ये अपोइड्स बेसिकली क्या करता है? तो एक तो ये सीएनएस हो गया. अब देखो इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं. आई गेस तुम लोगों ने सुना होगा मॉर्फिन का नाम. सर आप Yes, स्क्रीन पे sir. कुछ लिख रहे हो क्या? हाँ हाँ. हमें नहीं दिख रहा. सर अरे यार बताया क्यों नहीं?
सर हमें क्या पता चलेगा? देखो जब से मैं यही लिख रहा हूँ बताओ, हमेशा ऐसे ही करते हो, ठीक अरे है। हमें देखो पता ही ना, हमें ठीक लगा है आप बोल रहे हो। ठीक है, ड्रग एब्यूज, अच्छा मैं लिखता जा रहा था और मैंने तुमको वो शेयर कर दी थी, ठीक है। ये हाँ। यही अपडेट हुआ है इसके अंदर, ठीक है, वेरी अपडेट, वेरी गुड अपडेट, ठीक है। तो ये मेरे पास काइंड ऑफ ड्रग है, ठीक है। तो अपॉइड रिसेप्टर क्या होते हैं? जो अपॉइड रिसेप्टर जो सीएनएस के, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अपॉइड रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाए, राइट। और अपॉइड्स के दो बेस्ट एग्जांपल कौन से होंगे? यस, मॉर्फिन एंड हेरोइन। नाम सुना है कभी इनका? यस ये सर। वो हीरोइन नहीं है, वो कह रही देखो सना ने कह रही सर मैं हीरोइन बनूंगी आगे जाके। अरे हीरोइन बनो बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन ये वाले हीरोइन मत बनो, ठीक है। क्योंकि ये ड्रग्स है। तो मॉर्फिन एंड हीरोइन, ठीक है। बताओ मुझे कितने कितने जोक मारने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो सीएनएस के जो अपॉइड रिसेप्टर पे अटैच हो जाए वो क्या है? अपॉइड। जैसे वो डायलॉग सुना है ना कि जो कभी न डरे वो राजपूत, इसी तरीके से जो रिसेप्टर पे अटैच हो जाए वो अपॉइड, ठीक है। तो अपॉइड रिसेप्टर पे अटैच होगा तो अपॉइड हो जाएगा। एक चीज का नाम याद रखना, अपॉइड तो है लेकिन ये मॉर्फिन आता कहाँ से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी, एक नाम है जिसका नाम होता है पैपेवर सोमनीफेरम, कौन ठीक सा? है। पैपेवर, पापा नहीं, पैपेवर सोमनीफेरम। यस अनन्या से इट, पैपेवर सोमनीफेरम। पेपर सोमनीफेरम। अरे वाह, तुम पहले से पढ़ के बैठी हुई ना, सच से बताओ। नहीं हाँ, सर। ठीक है। तो ये ये लेटेक्स, दूसरे तो ये किसी का प्लांट नाम के, नहीं पता। प्लांट के लेटेक्स से आता है। जिसको देखो इसका कॉमन नाम क्या होता है? पॉपी प्लांट, ठीक है। पॉपी प्लांट उत्तराखंड में भी काफी है। और इसका जो बायोलॉजिकल नेम है उसका नाम क्या है? पैपेवर सोमनीफेरम। से इट एवरीबॉडी, पैपेवर सोमनीफेरम, पेपर सॉन्ग। ठीक है। सुकृति से इट, पैपेवर पेपर सोमनीफेरम। सोमनीफेरम। हाँ। तो ये पेपर सोमनीफेरम, देखो ये मॉर्फिन जो होता है ना, ये एक्चुअली में ऐसा ड्रग है कि ये जब भी किसी का ऑपरेशन होता है ना, तो उस टाइम पर भी हम ये दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? पेन किलर है। इट्स जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि यही मेरी, सब लोग मुझे छोड़ के चले गए लेकिन ये मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा, कभी डायलॉग का हाँ। ना, ठीक है ना। वो लोग यस यानी कि सर। वाइन वाइन को बोलते रहते हैं ऐसी चीजें। तो ऐसी वो लोग जो जो इसका सेवन करते हैं वो भी यही बोलते हैं, क्योंकि वो पेन किलर होता है, पेन नहीं होने देता, ठीक है। तो लेकिन ये वैसा वाला पेन नहीं, इमोशनल पेन नहीं, हाँ 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 रियल वाला पेन, ठीक है। हाँ। तो सेडेटिव एंड दी पेन किलर है। तो ये क्या करेगा? तो सर्जरी के टाइम पे जो, वही जब किसी की सर्जरी होती है यहाँ से कट लगाया जाएगा, तो पेन होता है या मजा आता है? बहुत गुदगुदी होती है, बहुत ही। गुदगुदी होती है, राइट। वेरी गुड। फिर तो हर कोई अपना ऑपरेशन कराएगा कि मजा आने वाला है। देखो पेन होता है बेटा बहुत भयंकर, ठीक है। तो इसलिए क्या लिया जाता है फिर? ये मॉर्फिन लिया जाता है। एनी डाउट इन दिस? नो सर। ऐसी एक पाउडर होता है, एक पाउडर, एक क्रिस्टलाइन जैसा पाउडर, सफेद सफेद सा पाउडर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? हेरोइन बोलते हैं, हेरोइन, ठीक है। इसको हम वैसे स्मैक भी बोलते हैं। नाम सुना है कभी स्मैक का? वो हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन, स्मैक, यस सर। हिंदी में सुना होगा ना स्मैक। तो ये स्मैक होता है हीरोइन। तो ये हीरोइन क्या होता है एक्चुअली? केमिकली इसका नाम क्या होता है? केमिकल इसका नाम है डाई एसिटाइल, डाई एसिटाइल मॉर्फिन बोलते हैं इसे। तो ये डाई एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है इसमें। और ये क्या होता है? ये ना बहुत कड़वा सा होता है, पाउडरी फॉर्म में होता है, तो ये आपको थोड़ा सा कैसे पता? बेटर होता है। मुझे कैसे पता? क्योंकि मैंने पढ़ा है ये। अच्छा। और मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं ये फिर तुम्हें? ऐसे करके मतलब मैं जितनी भी चीजें पढ़ाऊंगा वो सब मेरे पे लागू हो जाएगा। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर। तो बिटर, वाइट, ऑर्डरलेस, क्रिस्टलाइन, मतलब मैं प्रधानमंत्री को शक्ति बार बताऊं, तुम कहते हो आपको कैसे पता कि आप प्रधानमंत्री हो? तो ऐसे तुम और भी चीजें करते हो, पता नहीं क्या क्या, बदतमीज बच्चे, ठीक है। अच्छा कोई लड़का नहीं है हमारे बैच में, वरना तो नहीं क्या क्या हो जाता। तो बिटर, वाइट, वैसे तुम भी कम नहीं हो। तो बॉर्डरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होता है? एकदम पाउडर जैसा होता है, तो इसे लोग लेते हैं, ठीक है। याद रहेगा सब बच्चों को। तो अब ऐसा जरूरी नहीं है कि लोग इसी के अकॉर्डिंग लें। वो वाली मूवी देखिए लूसी, अरे तुमने कुछ नहीं देखा, ठीक है, मैं तो भूल ही गया था, सॉरी। हाँ। तो ये हेरोइन को लोग कैसे ले सकते हैं? बाय स्मोकिंग, ठीक है, स्मोक करके भी ले सकते हैं। और कुछ लोग इसको इंजेक्शन के थ्रू भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तुमने देखा होगा ना कुछ, जैसे मूवी आई थी पंजाब की, उड़ता पंजाब, सुनिए। उड़ता पंजाब। हाँ उड़ता पंजाब में वो क्या करता है? वो इंजेक्शन के थ्रू लेते रहते हैं बच्चे, कुछ कुछ इंजेक्शन के हाँ। थ्रू वो चले जाता है घर छोड़ के, फिर वो इंजेक्शन लगा लेता है अपने। देखा देखी है नहीं फिर है, उसकी, नाम सुना। यस सर, यस सर। ठीक है। मतलब तो ये क्या पता है। करते हैं? स्मोकिंग के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू लोग ले लेते हैं, ठीक है। और ये डिप्रेसेंट होता है, मतलब एकदम लेके ऐसे हो जाते हैं। क्योंकि क्यों ऐसे क्यों जाते हैं? इनको कुछ पता नहीं चला भारत तुम्हारे सामने क्या हो रहा है। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि जैसे संजू में भी देखा होगा आई गेस, यस तो सर, ये यस सब क्या सर। होता है कि तुम्हारे सामने कुछ भी होता रहे, ये डिप्रेसेंट होता है। डिप्रेसेंट का मतलब ये बॉडी के सारे फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है, एकदम लाइफ रुक सी जाती है उस पल के लिए। बाहर एकदम टाइम बीत रहा है जल्दी जल्दी, लेकिन तुम्हें लगेगा अभी सिर्फ 2 सेकंड हुए हैं। तो ये क्या करेगा, बॉडी के फंक्शन को स्लो कर देगा। तो ये इस टाइप के ड्रग है। इन्हीं चीजों में लोगों को अच्छा लगता है, अलग अलग टाइप का फन आता है। कुछ लोगों की आदत होती है अलग अलग नई नई चीज ट्राई करने की, तो बस इसमें क्या इसलिए केमिकल है? बस होता होता है, है कुछ भाई। लोगों का होता है, ठीक है। अच्छा। कुछ भी नई चीज जिसमें उनको लगे कि कुछ नई चीज है, कुछ फन आएगा, तो वो चीजें अप्लाई करता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें लाइफ में अच्छी ट्राई करनी चाहिए, तो ये उन जैसे बच्चों के लिए है हाँ जो ऐसी हरकतें करते हैं, ठीक है। अब लेकिन उनको ये बात नहीं पता कि नए नए के चक्कर में वो कब ये परमानेंट बन जाता है और फिर वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं, ये चीज का बस नहीं है। एक बार ट्राई करने के चक्कर में, बार बार करने के चक्कर में फिर वो उनकी हैबिट बन जाती है, जो कि एक सही आदत नहीं है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो हमने अब 2 चीजें पढ़ी है, अपॉइड्स, आई मीन अपॉइड्स पढ़ा है हमने, और अपॉइड्स के हमने 2 चीजें देखी। अपॉइड्स के अंदर में क्या क्या, 2 अपॉइड्स के नाम क्या क्या है? मॉर्फिन और हेरोइन। यस, तो मॉर्फिन, मॉर्फिन कहाँ से ऑब्टेन होता है? पेपेवर सोमनिफेरम, पॉपी प्लांट। और हेरोइन, हेरोइन क्या होता है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन होता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। अनन्या, मॉर्फिन एंड हेरोइन? हेरोइन, हाँ सर। ठीक है, ठीक है। पता नहीं क्या हो गया, इतनी कोई अफसर कैसे हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। अब हमारे पास आ रहा है कैनाबिनॉइड्स। अन्य, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास कैनाबिनॉइड, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है कि देखो, अब ना नेक्स्ट कैटेगरी है कैनाबिनॉइड्स की। तो कैनाबिनॉइड्स हमारे पास क्या होता है? तो ये एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो किससे जुड़ते होंगे, जरा बताओ एक बार, खुद सोचो। मैंने बताया था ओपोइड्स था, तो ऐसे ये केमिकल किससे जुड़ते होंगे? अरे तो ये कैनाबिनॉइड रिसेप्टर से जुड़ते होंगे ना। यस सर। जैसे वो अपोइड से अपोइड रिसेप्टर से जुड़े, ऐसे ये वाले जो ड्रग होंगे ये किससे जुड़ेंगे, मतलब किससे इंटरेक्ट करेंगे? देखो, हाँ सर। दे इंटरेक्ट विद द कैनाबिनॉइड रिसेप्टर। अच्छा, हाँ कैनाबिनॉइड रिसेप्टर कहाँ पर होती होगी हमारे? ऑफ कोर्स ब्रेन। सीएनएस का मतलब क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ब्रेन में होते हैं ये, ठीक है। तो ये जो हमारे ब्रेन में रिसेप्टर्स होते हैं उससे इंटरेक्ट करते हैं। रिसेप्टर प्रेजेंट इन मेनली ब्रेन। भाई इन सब चीजों को लेने से ब्रेन पे तो अफेक्ट होता है, एकदम थिंकिंग प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है ना, एकदम अलग अलग चीजें आती हैं, हम चीजों को स्लोली सोचने लग जाते हैं। कुछ लोग बहुत डिटेल में सोचने लग जाते हैं, कुछ लोग एकदम जो बाहर का संसार होता है उसको छोड़ के अपने ही वर्ल्ड में जीने लग जाते हैं, छोटी छोटी चीजों को इतना डिटेल में सोचते हैं, एकदम अलग ही वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं। एक हमारे पास एक नेचुरल कैनाबिनॉइड्स है, ठीक है। मतलब जो नेचुरल कैनाबिनॉइड आता है तो वो कहाँ से आता है मेरे पास, ध्यान रखना, कैनबिस सटाइवा। सही है एवरीबॉडी? कैनबिस सटाइवा। सर। तो नेचुरल कैनाबिनॉइड्स कहाँ से ऑब्टेन होता है? नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, दी, देखो एक ना पूरा प्लांट का होता है, तुमने 11th क्लास में एक टॉपिक सीखा था, इन्फ्लोरेसेंस। जो फ्लावर होता है, हाँ फ्लावर का पूरा पूरा जो पत्तियां सी होती हैं उसको सुखा दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। तो फ्रॉम दी इन्फ्लोरेसेंस या फ्लावर का जो हिस्सा होता है, तो फ्लावर के हिस्से को सुखा के बनाया जाता है, तो इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनबिस सटाइवा, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है। सर इस अच्छा, चैप्टर के नोट्स भेज दो, चैप्टर 6 हाँ के। हाँ मैं श्योर भेज दूंगा, ठीक है। देखो सबसे ज्यादा जो चीज यूज होती है वो कैनाबिनॉइड्स ही होती है। जैसे तुमने नाम सुना है कभी भी मैरिजुआना? यस सर, मेरी जुआना। कभी नाम सुना है हैशीश? ये ये क्या नहीं है सुना। ये? कभी नाम सुना है गांजा? हाँ हाँ ये ये सुना। सुना, ये कभी सुना नाम है, सुना है ये चरस? सुना है। हाँ ये हाँ सुना ये है। भी सुना। तो ये जो 4 टाइप की चीजें हैं, ये बहुत, जैसे उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में इनका हाँ वाइडली यूज होता है, बाहर से भी आते हैं लोग ये सब करने के लिए। जैसे वो नाम सुना होगा ना, ये वो कौन सी वैली है, नाम भूल गया मैं, लोग जाते हैं वहां पे, कसौली। कसौल, हाँ कसौली, हाँ क्या कसौल, कैसे भूल सकते हो सर प्लांट आप? से हाँ। ड्रग्स तो बनाते हैं। जादू कसौल, आया था सर वहाँ हाँ। पे। तो क्या 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 वहां पे क्या हुआ था? प्लांट जादू से आया शायद था सर ड्रग्स वहाँ पे। बनाते हैं। हाँ ठीक है। तो वहां पे हमारे ओपियम पास, क्या? हाँ ओपियम।
हाँ वही समथिंग होता है ना। कैनाबिनॉइड्स मोस्टली पाए जाते हैं। हैशीश हो गया, हैश मिलती है वहां पे, हैशीश बोलते हैं इसे। तो ये सब लोग बाहर से लोग आते हैं, बाहर से ही नहीं, इंडियंस भी जाते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो वहां पे ऐसा कोई बैन नहीं है, तो कुछ लोग इसका सेवन करते हैं, नशेबाजी बोलते हैं इसे एक्चुअली में। तो ये सब हमको, ये सब किसके अंदर आता है, ये सब कैनाबिनॉइड्स के अंदर ही आता है। क्यों? क्योंकि ये कौन से प्लांट से ऑब्टेन होते हैं? कैनबिस प्लांट से, कैनबिस सटाइवा। सटाइवा, ठीक है। तो इसीलिए, तो इससे होता क्या है, देखो इससे ना हमारी बॉडी का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एकदम अफेक्ट होता है। तो इट अफेक्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या है ना, इसे ब्लड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यस सर। यस सर। ठीक है। तो एकदम से एकदम तुम्हारी थिंकिंग बदल जाएगी एकदम से। और अलग अलग टाइप का हो सकता है, कुछ कुछ लोग बहुत एक्टिव हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत एकदम नेगेटिव में चले जाते हैं, डिपेंड करता है। और इसे यूजुअली कुछ लोग स्पोर्ट्समैन भी यूज करते हैं, कुछ लोग कहते हैं इससे कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो अलग अलग टाइप के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो स्पोर्ट्समैन भी कभी कभी कैनाबिनॉइड्स ले लेते हैं, तो उससे उनकी परफॉर्मेंस भी इनहेंस हो सकती है, ठीक है। बट ये तो मना होता है ना ड्रग्स वगैरह लेना ऑफ स्पोर्ट्स में। कोर्स, तो इनको डोपिंग टेस्ट भी तो होता है फिर, हाँ देखा होगा हाँ। ना। तो उनका वही तो, डोपिंग, कोई था नहीं वो क्रिकेटर बैन हो गया था सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने बिल्कुल कफ सिरप लिया था बिल्कुल। तो इस, नेचुरल। बिल्कुल ये होता है हमारे पास। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ। और ये ऐसा नहीं है, बल्कि पता है तुम्हें, पता है मैं बताऊं, ये ग्रीन आर्क है ना, ग्रीन आर्क हाँ सोसाइटी जानते यस हो? सर। ग्रीन आर्क में हाँ मैंने कुछ लोग देखे हैं ये करते हुए। है। ग्रीन आर्क में इनकी प्लांटेशन है। हाँ ग्रीन आर्क में, और क्या जो मेरे मेरे हिमालय प्राइड के पीछे जो है ना, तो कुछ लोगों ने ऐसी प्लांटेशन कर रखी है, विच इज इलीगल, शांति मानव ब्रांड के पीछे इलीगल। तो अब समृद्धि है। वो अगर अपने आप आ गया है तो ठीक है। लेकिन देखो एक ना, मेरे पास ये टीएचसी देख रहे हो, टीएचसी, इस हाँ टीएचसी का मतलब होता है डेल्टा 9 टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल। तो ये टीएचसी जो है, ये वाला, सबको स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। तो ये टीएचसी है मेरे पास। तो ये टीएचसी एक बहुत ही नेचुरल कैनाबिनॉइड है, ठीक है, मोस्ट एक्टिव कैनाबिनॉइड्स। तो इसका नाम है डेल्टा 9 टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉइल, जिसको इनलॉक करने, ये सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, बहुत ही ज्यादा मतलब अफेक्ट करेगा बॉडी को, और बहुत ही ज्यादा नशा, खतरनाक नशा है ये। तो ये सब जो है हमारे पास क्या है, ये सब है पूरा पूरा कैनाबिनॉइड, जो तुम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। एनी डाउट इन दिस प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। ठीक है। तो ये सब हमारे पास वो सब प्लांट है, तो जो यूजुअली चीजें यूज की जाती है। आई होप कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, नो सर। ठीक है। अब ना हमारे पास आता है कोका एल्कलॉइड्स। तो हमने दो चीजें पढ़ ली है, राइट? एक अरे ऑपोइड से कैनाबिनॉइड। एक मेरे पास आता है कोका, ये गाना नहीं है, हाय नहीं मेरा कोका कोका, ये कोका है, ठीक है। कोका एल्केलॉइड्स। और कोका एल्केलॉइड्स को हम क्या बोलते हैं? कोकीन। कभी नाम सुना है कोकीन? यस मैम। सर। तो कोकीन बहुत जो होता है बार। वो ऑब्टेन होता है हमारे पास इरिथ्रोजाइलम कोका। देखो ये नाम है कुछ जो तुम्हें याद करने पड़ेंगे ड्रग एब्यूज में, यही सब चीजें हैं। तो इतना ऑब्टेन नाम है। बाय और ऑब्टेन फ्रॉम एराइथ्रोजाइलम कोका। एवरीबॉडी से दैट, ऑब्टेन बाय क्या? एराइथ्रोजाइलन राइट। कोका। कोका। तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द राइथोजाइलन कोका। देखो ये क्या होता है, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, तुम 10th, अच्छा तुम 10th में नहीं थे। हमारी बॉडी में ना चीजों को करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के, तुमने तो किसी को कुछ बोला, फिर तुमने रिस्पॉन्स कर दिया, तो ये सब होता है। हमारी बॉडी में ट्रांसमीटर्स होते हैं डोपामिन के, ब्रेन में यस डोपामाइन। सर। तो ये ट्रांसमीटर अच्छी बात है, जब भी कोई हमारे, तुम रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन जब तुम ये ले लोगे ना, तुम रिस्पॉन्स करने लायक नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि अब कोई तुम्हें कुछ बोल रहा है, लेकिन तुम समझ नहीं आ रहा वो क्या बोल रहा है। जैसे मान लो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि एक काम करो, तुम ऊपर चले जाओ, लेकिन तुम सोच रहे हो कि मैंने क्या बोला। तो अगर तुम सोचते ही जा रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, इसका मतलब क्या तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये एक नहीं ऐसी सर। सिचुएशन है कि मैं बोलता जा रहा हूँ, बस तुम्हें ये लग रहा है कि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन तुम्हें समझ कुछ नहीं आ रहा। कुछ लोग कहते हैं सर ये तो मेरे साथ नेचुरली होता है, समझ कुछ नहीं आता, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल बात भी समझ नहीं आएगी, तो वो वाली बात है, ठीक है। तो कहना इसे इट इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन। यस सर। तो जो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर को अफेक्ट कर दे, और न्यूरोट्रांसमीटर वो भी कौन सा वाला? डोपामाइन। और डोपामाइन से पता कहाँ पे मिलता है ये हमारे? ब्रेन। ज्यादातर चीजें ब्रेन में ही होती हैं, ठीक है। अच्छा इसको ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कोकीन को इसको स्मोक करते हैं, ठीक है, एक ऐसे हाँ पेपर से पे अंदर जिसके अंदर केमिकल भर के पेपर के इसको, अंदर और हाँ ठीक है, स्मोकिंग करते हैं इससे। तो एक्चुअली इससे क्या होता है, अगर तुम इसका एक्सेसिव यूज करोगे ना, तो तुम्हें क्या हो जाएगा, तुम्हें एकदम हाईली एनर्जेटिक वाली फीलिंग आएगी, एकदम ऐसी, एकदम जैसे पता नहीं तुम कौन से वर्ल्ड में चले गए हो। और बहुत ज्यादा यूज करोगे तो उससे हेलुसिनेशन भी हो जाता है। तो ये यूफोरबिया वाली फीलिंग देता है, यूफोरिया,
हमारी ट्रिप का भी नाम था यूफोरिया, मतलब बहुत ही ज्यादा फन। लेकिन वो इसका यूज करके नहीं था, यूफोरिया हमने नाम रखा था बस। तो ये इन्फ्यूरिया, और यू कैन से लाइक, कैन आई से इंक्रीज एनर्जी, यस सर। तो इंक्रीज एनर्जी हो जाता है। कुछ लोग बहुत बोलते हैं इसका यूज कर करके, उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं एकदम अनकंट्रोल्ड, उनको पता नहीं चलता वो क्या बोल रहे हैं। और एक्सेसिव यूज होगा तो हेलोसिनेशन हो जाता है। हेलोसिनेशन मतलब बहुत ही गंदी चीज। कभी वो देखा है भांग का जो होता है, भांग में लोगों को हाँ समझ ही नहीं आ रहा होता क्या देखा कर रहे है होते हैं मैंने। वो, तो भांग में लोग एकदम सबसे बुरी हालत में होते हैं। जैसे कुछ लोग कावड़ लेकर आते हैं गंगा जल, वो खुद ही अपना पानी पी जाते हैं शिव जी पे चढ़ाने की जगह। तो इतनी बुरी हालत हो जाती है उनको, खुद ही गोल गोल घूम रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, किसी को थप्पड़ मार रहे हैं, किसी पे कुछ कर रहे हैं, किसी पे कुछ कर रहे हैं, गंगा जल फेंक रहे हैं किसी के ऊपर। तो इसे बोलते हैं क्या, हेलोसिनेशन। तो देखो हेलोसिनेशन क्या होता है, देखो इस टाइप की चीजें, जैसे मान लो तुम कहीं पे जा रहे हो और तुम्हें हर चीज टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे रही है, पता ही नहीं हो रहा क्या हो रहा है। ये देख रहे हो, देखो ये सब पिक्चर्स, यस सर। अगर तुम्हें यस इस टाइप की सर। चीजें दिखाई देने लग जाए, ये नॉर्मल ऐसी ऐसी अजीब अजीब सी, जैसे तारे जमीन, सारे याद है सब वो कुछ और दिखता हाँ रहता था, तो ये हाँ सब हाँ। चीजें, इसे हम बोलते उसको हैं हेलोसिनेशन। बैकग्राउंड दिखते थे और हाँ, ये वैसे वो अलग चीज था, थोड़ा सा वैसा ही है। तो ये सब क्या है, हेलोसिनेशन। तो अगर हेलोसिनेशन हो रहे हैं तो तुम्हें क्या, रियल वर्ल्ड से तुम रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर पाओगे इतना? ये नो सब एक सर। इमेजिनरी, रियल वर्ल्ड से दूर हो जाते हैं। यही संजू के देख के साथ, आने लगे आंखों में। तो संजू के साथ भी ऐसे ही हो रहा था। तो ये सब क्या है, हाँ। हेलोसिनेशंस है। तो खतरनाक टाइप के होते हैं, एकदम अजीब ही दुनिया में पहुंच जाते। तो हेलोसिनेशन कब होगा, जब क्या करेंगे, एक्सेसिव डोज ड्रग। ले लेंगे। वैसे कुछ ड्रग ऐसे भी है जो डायरेक्ट हेलोसिनेशन ही करते हैं। देखो कोकीन का लोगे तो हेलोसिनेशन होगा, लेकिन कुछ ड्रग ऐसे हैं जो जिनका नाम ही हेलोसिनेशन है, जो डायरेक्ट ही हेलोसिनेशन कॉज करेंगे। याद आया एलएसडी, हाँ। जो लोग पार्टीज में कर लेते हैं बहुत बुरी तरीके से, ऐसा। ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट, जैसे मैंने अभी नाम क्या लिया, भांग का नाम लिया, हाँ। यस जैसे सर। शिव जी के ऊपर क्या चढ़ाते हैं, यस। नाम सुना है, धतूरा। धतूरा। हाँ हाँ धतू जो, उसमें बहुत होता हाँ है। जो कोरोना जैसी शक्ल का होता है, यस ऐसा होता है ऐसा। ऐसा 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 इस तरीके से, ठीक है पता है। ना, ग्रीन ग्रीन से कलर का, ठीक है। उसमें बहुत कुछ होता लोग है। बोलते हैं भांग का गोला, खा जाते हैं हाँ ठीक भांग है। का गोला। तो इट प्रोड्यूसेस फ्रॉम द प्लांट लाइक, तो उनका नाम, बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, एट्रोपा बेलाडोना एंड दतूरा। से इट, एट्रोपा। आगे। एट्रोपा, एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना सुकृति, आज से एंड योर नेम धतूरा। इज एट्रोपा बेलाडोना, धतूरा। ठीक है। और अनन्या का नाम है दतूरा, ठीक है। ये विदुषी और कुछ के लिए नया नाम मिल गया मुझे। सर आपने वही दतूरा, तो क्या आदत दतूरा। डाल दी है चलो पता नहीं कुछ भी। ये चलो बायो में से नाम निकाल के रख देते हैं कुछ मेरे को पूछते क्या नाम दे रही है मेरे को मैंने भाई बहन को नहीं पता कहाँ से चलो लेके आ ठीक है, रही है। दत्तूरा है कुश का नाम, एट्रोपा बेलाडोना विदुषी का नाम, ठीक है। तो नाम याद रहेगा तुम्हें, एट्रोपा बेलाडोना, और एक है हमारे पास दतूरा, ठीक है, याद रहेगा सब बच्चों को। तो यस सर। तो इससे क्या होता है हमको, हेलुसिनेशन। हाँ, हेलुसिनेशन। ये हेलुसिनेजेंस है, कैटेगरी का नाम है। अच्छा। और ये करते क्या है, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशंस करते हैं। और इसके अंदर एक और मेन चीज है क्या, एलएसडी। एलएसडी। एलएसडी की फुल फॉर्म क्या होती है, सारे बच्चे नाम याद रखेंगे, लिसर्जिक एसिड, लिसर्जिक एसिड डाई इथाइलमाइड। कल कभी स्पेलिंग पूछ लेता है, ठीक है। ए। डाई इथाइल अमाइड, ये पूरा एक साथ ही है। लिसर्जिक, हाँ मैं जानता हूँ थोड़ी सी इसमें गड़बड़ है, लेकिन इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ये ऐसे लिया गया लिसर्जिक, तो एलएडी होना चाहिए था, लेकिन ये लिसर्जिक एसिड डाइथाइलमाइड ऐसे ही है, ठीक है। तो ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, ये एक फंगस से ऑब्टेन होता है, जो कि बड़ा ही नशा कर देता है, गंदा वाला, लिक्विड्स में भी आता है, इंजेक्शन से लेते हैं लोग एलएसडी, ठीक है। याद रहेगा सब बच्चों को। यस तो सर। सबसे खतरनाक कौन से हुए फिर, जो आगे दिक्कत कर देगा, हेलोसिनेशन, क्योंकि उसमें तो बिल्कुल ही गोल गोल दिख रहा है ना तुम्हें। यस लोग जो, कुछ लोग सर। जो होते हैं जो नाले के अंदर दिखते हैं तुम्हें, नाले के अंदर रिक्शे वाले ऐसे करके, वो तो हेलोसिनेशन तो काफी अच्छी वाली कैटेगरी हो गई, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पाते वो तो नॉर्मल नशे से ही ऐसी हरकतें करते हैं। तो बताओ अगर वो हेलोसिनेशन ले लेंगे फिर क्या हाल होगा। तो ये सब होता है। और एक तो नॉर्मल ही है, तुमने लोगों को बहुत देखा होगा, टोबैको, टोबैको जो लोग सिगरेट्स पीते हैं, बीड़ीज पीते हैं, राइट। तो उसमें क्या होता है, टोबैको होता है, ठीक है। तो टोबैको तो सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो सबसे क्या बिकता है, हर, गुटखा। अरे गुटखा तो हाँ, और गुटखे में भी टोबैको होता है, ठीक है। वो चुई वाला हाँ। टोबैको होता है, एक स्मोक वाला टोबैको होता है, राइट। तो अलग अलग टाइप के टोबैको होते हैं, कुछ लोग वैसे धुएं से भी लेते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के हमारे पास ये टोबैको होते हैं। इज दैट क्लियर। यस। तो और कुछ लोग तो वो भी कर लेते हैं, स्नफ भी कर लेते हैं, राइट। टोबैको के वो भी आते हैं। तो टोबैको को कैसे कर सकते हैं, तो चुईट, देखो ना कुछ लोग ऐसे दबाते हैं ऐसे ऐसे करके,
कुछ हाँ कुछ है। यस यस इसे जो च्यू करते हैं तो च्यूड भी कर सकते हैं, स्मोक भी कर सकते हैं, और कुछ लोग सीधे डायरेक्टली नाक से भी ले लेते हैं, हाँ लेकिन वो बहुत पाउडरी फॉर्म में होना चाहिए ताकि दिक्कत ना करे, ठीक है, और एज अ स्नफ, ठीक है भाई। अच्छा कुछ लोग कहते हैं, तो ये बेसिकली जब टोबैको होता है तो उससे क्या होता है, तुम्हें पता सुना ही होगा कि टोबैको के अंदर क्या होता है, निकोटिन। गांजा। अरे हाँ गांजा, निकोटीन हाँ गांजा नहीं, गांजा निकोटिन, किसने गांजा हो बोला गया, ये तो फिर लोग गांजा क्यों करेंगे? अच्छा मतलब टोबैको में गांजा, तो गांजा के अंदर तो कुछ, फिर गांजा के अंदर क्या है, ठीक है, नहीं दूसरी करती है गांजा ना इसलिए नीचे। अरे कौन ठीक है, क्या हो तो गया ये हमारे पास निकोटिन है, ठीक है। ये तो ये बताइए निकोटिन क्या करता है, देखो हमारी बॉडी में ना ये एड्रेनालाइन और नॉन एड्रेनालाइन निकालता है, तो ये एक्चुअली में ना ये स्टिमुलेंट है, कुछ लोग बोलते हैं जब इसको लेते हैं तो वो एकदम एक्टिव से हो जाते हैं, ये स्टिमुलेंट है एक तरह का, तो एक्टिव सा कर देता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत टॉक्सिन भी होते हैं, तुमने सुना होगा कबीर सिंह में नार्कोटिक्स होते हैं, हाँ कार्सिनोजेनिक होते हैं, इतने सारे केमिकल 400 प्लस 500 ये होते हैं, तो ये बहुत सारे खतरनाक केमिकल्स भी होते हैं जिससे दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो निकोटिन तुम्हें थोड़ी देर के लिए एक्टिव कर देगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बुरी बात है। तो इससे क्या होता है, हार्ट बीट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इंक्रीज हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी। ब्लड प्रेशर, जब तो कोई से करता है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इंक्रीज। इंक्रीज होगा, ठीक है। तो हार्ट बीट भी बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसी जब इस टाइप की चीजें होती है बॉडी में, तो लोगों को थोड़ा सा नशे वाली बात है, नशा कब किसको ज्यादा पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो ये वही वाली बात है, ठीक है भाई। अच्छा इस सिगरेट के अंदर ना एक और चीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत खतरनाक होती है, क्यों, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे तुम लोगे ना तो तुम्हारे हर सेल्स को ऑक्सीजन, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे हेमोग्लोबिन से बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा। वैसे तो ऑक्सीजन करता है, हाँ लेकिन ऑक्सीजन से भी ज्यादा प्यार कौन करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब अगर हेमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाएगा तो क्या ऑक्सीजन जुड़ पाएगा अब, नो सर। नो तो सर तो ये हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाएगा, तो बताओ तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अनीमिया भी हो काम हो सकता है, एम आई जाएगा राइट। यस सर। अनीमिया का मतलब कहना है इसे एक तरह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, ये यस है सर समझ। तो आगे ये जो टोबैको है ये इसलिए, और एक और चीज, टोबैको के ज्यादा लेने से क्या हो जाता है, मैंने बताया था केमिकल्स हैं, तो कैंसर याद आया ना वो फिजिकल वाला फैक्ट, ठीक है। यस सर तो कैंसर भी कॉज हो सकता है, लिखा तुमने देखा भी होगा, जैसे कुछ लोग बोलते हैं टीवी में ऐड दिखाते हैं, इट मे कॉज कैंसर, स्मोकिंग किल्स, ठीक है ना, इट कॉज कैंसर, ये सब चीजें, एम आई राइट पीपल। यस सर और बाकी एक तो अल्कोहल तो होता ही है, बाकी तो सबने सुन रखा है, अल्कोहल डिप्रेसेंट होता है, ये सीएनएस को अफेक्ट करता है, राइट, लिक्विड होता है ना अल्कोहल, सरकार ने सब दुकानें बंद रखी लेकिन अल्कोहल की खोल दी, क्योंकि उससे टैक्स क्योंकि वो बहुत, इकोनॉमिक बढ़ती है ना तो क्योंकि वो इसलिए तो टैक्स, इनकी दुकान इसलिए इन एग्जैक्ट, सबकी फैक्ट्रीज नहीं बन जाती यस, क्योंकि और टैक्स सिलेक्शन भी काफी अच्छा होता है, राइट। तो ये यस सब हमारे पास क्या था, पूरा पूरा एक ड्रग एब्यूज के बारे में था, आई होप इट इज क्लियर टू यू एवरीबॉडी। तो ये सब हमारे यस पास क्या है, ये सब चीजें हैं हमारे पास। अच्छा बस यहाँ पे आता है कि अभी ड्रग, इसके इफेक्ट क्या क्या है, तुम लोगों ने देखा, देखो लॉन्ग टर्म बहुत ही खतरनाक इफेक्ट है, ठीक है। अगर अगर कोई बहुत ज्यादा लेता रहेगा तो इनके देखो वैसे पहली बात, लोग इसे लेना क्यों स्टार्ट करते हैं, क्या नहीं, इसे कुछ एडवेंचर करने के लिए स्टार्टिंग में, कि हाँ कुछ मजा आएगा, डिप्रेशन कुछ डिप्रेशन तो बाद में होता है, हाँ चलो ले सकते हैं उसमें भी, एक्साइटमेंट के बेसिस पे, या कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि चलो कैसा लगता है, या कुछ लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है मान लो, कुछ लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस है, पब्लिक लाइफ में जो भी टाइप के दोस्त नहीं है किसी का, या किसी का बहुत ही फैमिली स्ट्रक्चर बहुत अनसपोर्टिव है, रोज पिटाई होती है उसकी, तो वो कुछ ना कुछ ऐसे नई नई चीजें करता है ना, राइट। यस यस तो एडिक्शन कैसे हो सकता है, या तो अनसपोर्टिव फैमिली होगी, या कुछ एडवेंचर करने का मन करता है छोटे छोटे बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का मतलब जो स्कूल में होते हैं, कॉलेज में तो पूछो ही मत, कॉलेज में तो बहुत मिलेंगे तुम्हें ऐसी हरकतें करने वाले, फीमेल्स दिखेंगे तुम्हें, फ्रेंड्स मिलेंगे तुम्हें ऐसे, जो ऐसी चीजें कर रही होंगी, दारू वारू, तो ये सब चीज तो बहुत मोस्ट कॉमन हो जाता है, ठीक है। अल्कोहल इनटेक, एक्साइटमेंट जैसे मैंने बताया, किसी का एक्सपेरिमेंट करने का मन करता है कि चलो एक बार ट्राई करते हैं, उसके बाद वो कब आदत बन जाता है, राइट, यस सर ठीक है। कुछ लोग कुछ करते हैं पेपरों से पहले ये सब बहुत करते हैं, क्यों, क्योंकि एक हाँ तरह से वो क्या कहना है इसे कि वो अपने स्ट्रेस से बचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है यस पेपर क्या, में सर फेल नहीं होते हैं? क्या, पेपर में फेल नहीं होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, फिर वो दोबारा करते हैं यही चीज, अब पहले वैसे स्ट्रेस हो रहा था, अब पेपर में फेल होने का स्ट्रेस है, तो बस कुल मिला के फायदा पागल ही, कुल मिला के अल्कोहल का ही फायदा है, ठीक है। एनी डाउट इन दिस। नो नो सर सर। अच्छा देखो, अब जैसे मान लो कोई कोई हैबिचुअल हो गया है, अगर कोई हैबिचुअल हो गया, अगर मान लो उसका एकदम से किसी ने स्टॉप करवा दिया, जैसे उसमें हुआ था ना, क्या नाम है, क्या नाम है, संजू संजू में, लेकिन तो क्या वो एकदम से कर पाया था,
नो सर। ऐसी फैशन वाले मूवी में भी हुआ था, जब वो उसका कंगना का वो एकदम हाँ, स्टॉप हाँ, करवा दिया था, तो वो एकदम हाँ। देख रही थी कहाँ है कहाँ है कहाँ है। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें ना एकदम जब डिसकंटिन्यू होती हैं तो एकदम अनप्लीजेंट फीलिंग आती है, Affect करती एंजाइटी है। होती है, नौसिया होता है, स्वेट आता है, हम्म, स्वेटनिंग हो जाती है। तो उसको बोलते हैं क्या? विड्रॉल सिम्टम। विड्रॉल सिम्टम का मतलब क्या होता है? जब तुम किसी भी ड्रग वाले बंदे को एकदम से सप्लाई कट करवा दोगे तो उसे ये सब चीजें फील होती हैं। इसलिए ये नशा मुक्ति केंद्र का नाम सुना है? Yes, रिहैबिलिटेशन तो वो सेंटर। क्या एकदम से बंद करवाते हैं, धीरे धीरे करके बंद करवाते हैं? धीरे टाइम धीरे। लगता है, टाइम तो लगता टाइम, है। तो इसलिए यही करवाना चाहिए, एकदम कोई छोड़ नहीं पाता। तो ये विड्रॉल सिम्टम याद रहेगा सब बच्चों को। यस सर। Yes, sir. तो क्या एब्रप्टली स्टॉप करना चाहिए? नो सर। No, sir. ठीक है। तो इसलिए विद द रिपीटेड यूज ऑफ अल्कोहल, तो फाइनली क्या होता है, आवर टॉलरेंस फॉर रिसेप्टर इंक्रीजेस। जैसे मान लो किसी को पहले 2 सिगरेट पीने से कुछ फील आ रही है, अब अगर वो 5 भी पूरा तब भी उसे नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसके रिसेप्टर की टॉलरेंस एबिलिटी बढ़ गई है ना। Yes, sir. मान लो पहले कोई कॉलेज वाला बच्चा है, मान लो उसने अगर कुछ भी ड्रिंक करी या स्मोक किया, उसको एक से चक्कर आ गए, और आज अगर वो 10 पी रहा है तो चक्कर ही नहीं आ रहे, वो एकदम सीधा खड़ा है, नॉर्मल बातें कर रहा है एकदम अच्छी वाली। तो इसका मतलब क्या हो गया है, उसका टॉलरेंस लेवल बढ़ गया है ना, राइट? Yes, sir. यही तो Yes, होता है। sir. अब ये मत कहना कि हाँ सर करत करत अभ्यास अभ्यास करने से प्रैक्टिस हो जाती है, ऐसे करने से एबिलिटी हो जाती है, वो पढ़ने के लिए वैलिड है, इसके लिए नहीं। एनी डाउट इन दिस? No, नो sir. सर। अच्छा, अब ये जो ड्रग एब्यूज है, जरा मुझे एक बात बताओ, अगर कोई ये ले रहा है अब ठीक ठाक, Hmm. अब तुम्हें कैसे, मान लो तुम्हारा कोई फ्रेंड है वो ले रहा है, तुम्हें कैसे पता लगेगा कि वो ये सब चीजें ले रहा होगा? कैसे सर तुम वो डाउट होश में ही करोगे? नहीं गए होगी। सर उसके बिहेवियर से, कहना इसे उसका बिहेवियर में उसका काफी चेंजेस बिहेवियर थोड़ा आते हैं सा सर। रैकलेस बिहेवियर शो करेगा, वो गुंडागर्दी भी कर सकता है, हाँ। अजीब अजीब से कुछ लोग होते हैं ना Yes, sir. गुंडागर्दी करते हैं फालतू में, चौड़ दिखाएंगे बेफालतू की, एकदम थोड़ा आंख ऊपर करके अजीब अजीब बातें करेंगे, ठीक है, बेफालतू का घमंड हाँ। दिखा रहे हैं कि ओए ये दे जल्दी से चल, ऐसे करके कुछ भी, कि भाई क्या है, हम्म। वो तो थप्पड़ मार दिया इतने में। तो ऐसे ऐसे बहुत लोग देखे हैं मैंने लाइफ में, आसपास दिख जाते हैं, चेरी काउंटी में देखे 2-3 तो मैंने ऐसे करते हुए, ठीक है, बेफालतू के अगर। तो वेंडलिज्म, वायोलेंस, ये सब चीजें कब होते हैं? जो ड्रग अब्यूज ज्यादा करते हैं, राइट? एम आई राइट? यस सर। Yes, अच्छा, sir. अब मान लो तुम्हारा कोई भाई है, या तो मान लो किसी का कोई बेटा भी है, तो अगर उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, डांस नहीं, अगर किसी की एकेडमिक परफॉर्मेंस डाउन हो रही है तो उस पर शक जा सकता है, यस सर। Thank you, ठीक sir. है? अरे जा सकता है ना शक जा थोड़ा भी बहुत। सकता है। कोई नहीं पढ़ रहा है ऑफ कोर्स, हाँ, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हाँ, उस पे मान लो पहले वो बहुत इंटेलिजेंट था लेकिन अब कम जा रहा है, तो ये सब चीजें हो सकती हैं। हाँ, अच्छा, मान लो वो खाने पीने पे ध्यान नहीं रखना, अपने नहाने नहाने नहीं रहा ढंग से, नहाने नहीं जाता, वॉशरूम नहीं जाता, पता नहीं क्या करता रहता है, तो क्या वो अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान रख रहा है? नाखून बड़े बड़े हो गए, बाल बड़े बड़े हो गए, तो इसका yes, मतलब sir. तुमने देखोगे ना, जो जिनके बड़े बड़े बाल होते हैं वो कुछ अजीब हरकत करते हैं क्योंकि वो अपना ध्यान हाँ नहीं रख पा रहे। सर। तो जो तुम देखो बाबा जी जो होते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बाबा जी जो होते हैं ज्यादातर वही सब चीजों को देखा होगा, वो कहते तो हैं थोड़ा हाँ, थोड़ा करते हैं। कि yes, शिव sir. शंकर जी लेते थे, हम भी लेते हैं, वो बहाना बनाते हैं शिव शंकर जी हाँ, का, ठीक है। तो पर्सनल हाइजीन पे ध्यान ना रखना। अच्छा, मान लो कोई फ्रेंड है जो अब तुमसे वो दूर हो गया है, अब वो तुम्हें अपना फ्रेंड नहीं मानता, अब वो अपने आप में ही रहता है, तो क्या क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला सिम्टम, ये वाली चीजें कर रहा होगा वो, डिप्रेशन। ठीक है? ये अरे वाह, अब बोला है अनन्या ने वेरी गुड अनन्या, ठीक है। तो अच्छा, मान लो कोई अपनी हॉबी नहीं दिखा पा रहा, मान लो किसी को बातें करने का बहुत शौक है और वो बिल्कुल बातें नहीं करता, मान लो किसी को डांस करने का बहुत शौक है, वो बिल्कुल डांस नहीं करता, मान लो किसी को बीटीएस देखने का बहुत शौक है, वो बीटीएस भी बिल्कुल नहीं हे देखता, हे सर। ठीक है। या मान लो किसी को राखी सावंत देखने का शौक है, वो राखी सावंत भी नहीं देखता। जी ये सर। तो और या भी गंदा था। बीटीएस फिर भी सही था, राखी सावंत। ठीक है। सारा या मूड मान लो खराब कर पहले कोई दिया कैरी सर। मिनाटी देखता था, अब कैरी मिनाटी भी नहीं देख रहा, तो अरे इसका नहीं नहीं। मतलब तो ये सब पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हॉबीज में लॉस हो गया ना, यस सर। ठीक है। यस अच्छा, सर। मान लो किसी का बिहेवियर एकदम एग्रेसिव हो गया है, एकदम जिसको देखो एकदम घमंड में बात कर रहा है, गुस्से में बात कर रहा है, क्या बे तू जाना, अबे चल मेरे से मत बोल, एक मारो ऐसे, मान लो ऐसे बिहेव करे ये बेफालतू तो की, नॉर्मली ठीक है, चलता है हाँ। अच्छा, मान लो कोई रात को 6-6 बजे तक सो रहा है, वैसे तो मैं भी सोता हूँ लेकिन मैं नहीं सर। हूँ, ठीक है, बहुत रात को 5 सर। बजे तक, कैसे क्या सोते 4 बोलना बजे चाह रहे तक, हैं सर आप? ठीक है। तो अगर किसी का स्लीपिंग और ईटिंग हैबिट अगर चेंज हो गई है तो ठीक वो है, तो सर अभी हो गई ना लॉकडाउन तक सोने हाँ, इसीलिए। के। और मान लो किसी का वेट ज्यादा चेंज हो रहा है, कोई एकदम पतला हो गया है या एकदम मोटा हो गया है, वैसे ज्यादा लोग पतले हो जाते हैं, जो सुकृति। लोग ज्यादा करते हैं ना वो एकदम पतले पतले हो जाते हैं, एकदम हड्डी जैसे, ठीक है। तो याद सुकृति। रहेगा सब बच्चों को, ठीक यस है सर। भाई, याद रहेगा, किसी को दिक्कत तो नहीं है, नो नो सर। सर। ठीक है। तो इस चीज का सब बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। देखो हम किससे बच कैसे सकते हैं फिर, अनन्या जरा बताओ क्या क्या करना चाहिए हमें, क्या हमें प्रेशर लेना चाहिए ज्यादा,
वो बोलता है ना Depend 3 ईयर करता है में सर। कि इस प्रेशर कुकर को मेंटेन करने वाला कोई डिवाइस नहीं बना। यहाँ पर जो प्रेशर पड़ रहा है उसका कौन ध्यान रखेगा? तो प्रेशर से बचना है हमें। क्या काउंसलिंग इसके लिए अच्छा एग्जांपल है? क्या हमें Yes, sir. क्या ड्रग एब्यूज के लिए हमें एजुकेशन देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? हम दे तो रहे हैं अभी, देनी और क्या कर रहे हैं? चाहिए, yes, sir. ठीक है, हमें अभी भी अगर बहुत लेट है ना, और छोटे बच्चे भी लेने नशा लगते मुक्ति हैं। केंद्र की हेल्प लेनी चाहिए अगर सच में हो गया है तो। हाँ, यस सर। ठीक है, और बेइज्जती हो की वो अलग बात है, बताओ मत, चुप कर लो। ठीक है, अच्छा ये सेशंस लगाने चाहिए, मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, राइट? पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, अपने दोस्तों से बात कर लो, पेरेंट्स से नहीं कर पा रहे हो, बातचीत करने से तो चीजें सॉल्व होंगी। एम आई राइट? यस क्योंकि सर। क्योंकि अगर तुमने ये नहीं किया तुमने ये, तो मेल और फीमेल में स्पेसिफिक चीजें हो जाती हैं, मूड स्विंग्स होंगे। जो मतलब अगर मैं बात करूं फीमेल के अंदर दाढ़ी आने लग जाएगी, मूंछ आने लग सकती है, हाँ, अग्रेसिव क्या कैरेक्टर बढ़ सर? जाएगा। ठीक है, उनकी वॉइस एकदम लड़कों जैसी हो सकती है, ओए क्या कर रहा है, ऐसे। अरे ठीक है, तो मान लो उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो थोड़े अलग तरीके से होता है, साइज उनका बढ़ सकता है, या उनमें रेड स्पॉट्स बन सकते हैं। ठीक है, हेयर ग्रोथ की ज्यादा हो सकती है, और अलग अलग टाइप की चीजें हो सकती हैं, और ऑफ कोर्स स्टेरिलिटी कॉज हो सकती है। कुछ लोग सुना होगा तूने, जैसे हाँ हाँ, ओवर प्रोड्यूस यस नहीं हो सर। रहा है, या स्पर्म काउंट कम हो गया है, राइट? ऐसी अगर मैं मेल्स की बात करूं तो उनके पिंपल्स आ सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं, स्पर्म काउंट काफी कम हो सकता है, उनके टेस्टिकल्स का साइज बढ़ सकता है। ठीक है, एग्रेसिवनेस बढ़ सकती है, उनको अंदर बॉडी में जो वो होता है, आई मीन जो ग्लैंड्स होती हैं, सेमिनल वेसिकल हो गया, कॉपर्स ग्लैंड हो गया, उनमें इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी वक्त काम करना बंद कर सकती है। ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, जैसे मेल्स के अंदर इरेक्शन होता है पेनिस में, तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें और मान लो मेल्स के अंदर ब्रेस्ट का साइज भी इंक्रीज हो तो सकता सर स्मोकिंग और टोबैको से भी हो सकता है ये सर? होता है, लेकिन रेट काफी कम होता है, लेकिन जो रेट है ना वो रेट काफी कम होगा, मतलब बहुत ही स्लो रेट होगा इन सब चीजों से। जितना ज्यादा लोगे उतना ज्यादा इफेक्ट, ऐसी बात है। तो स्मोकिंग से अगर कोई एक दो बार लेता है तो इफेक्ट हो रहा है वो अंदर ही अंदर, लेकिन थोड़ा कम एज कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसी के साथ तुम्हारा ये वाला चैप्टर यहाँ पे होता है समाप्त। ठीक है, लेकिन अभी एक दो कुछ चीजें बची हैं तो वो कराएंगे हम वैसे वाले क्लास में। ठीक है, आई हो सबको तो समझ में आ नेक्स्ट चुका। चैप्टर कौन सा है? अभी हम करवाएंगे बायो, नहीं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर ले लेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सर, गुड बाय। नाइट।